सिंधिया को प्रियंका ने क्या दिया पैगाम, बीजेपी हुई हैरान। कांग्रेस को भी है सिंधिया की जरूरत, भेज दिया पैगाम। बीजेपी में अलग थलग पड़ चुके हैं सिंधिया, समर्थकों को भी नहीं दिला पा रहे टिकट। प्रियंका गांधी ने जब पिछले महीने जबलपुर का दौरा किया तो सिंधिया की गद्दारी को याद किया और सबक सिखाने की बात कही, लेकिन जब वो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने सिंधिया पर सीधा हमला नहीं किया। प्रियंका ने बस इतना ही कहा कि कुछ लोगों की विचारधारा अचानक बदल गई। उन्होंने ये भी कहा कि वे चाहे तो सिंधिया के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हैं, लेकिन कहा कुछ नहीं। गांधी और सिंधिया परिवार के पुराने रिश्ते रहे हैं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया और प्रियंका के पिता राजीव गांधी करीबी मित्र थे। ज्योतिरादित्य भी जब कांग्रेस में थे प्रियंका गांधी के बेहद करीब थे। दावा किया जाता है कि ज्योतिरादित्य को प्रियंका अपना भाई मानती थी। सिंधिया के बीजेपी में जाने से उनके गांधी परिवार से सियासत बदल गई, लेकिन प्रियंका ने सियासत को रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। अब सवाल यह है कि प्रियंका ने पुराने रिश्तों का मान रखा या भविष्य के संबंधों की नींव रख दी है। ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में प्रियंका गांधी 33 मिनट बोली। मणिपुर से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी तक सबकी अपने भाषण में चर्चा की। गांधी परिवार का कोई सदस्य पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक गया। रैली में प्रियंका ने लोगों से यह जरूर कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार कुछ लोगों ने गिरा दी, इसलिए इस बार ऐसी सरकार बनाएं जो दल बदल से गिराई ना जा सके। प्रियंका के भाषण में सब कुछ कहा, सरकार गिराने तक का जिक्र कर दिया गया। अगर किसी का जिक्र नहीं था तो वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें घेरने के लिए ही कांग्रेस ने प्रियंका की रैली ग्वालियर में रखी थी। सिंधिया को ग्वालियर का महाराज कहा जाता है। ऐसे में प्रियंका का सिंधिया के खिलाफ ना बोलना कई सवाल उठा रहा है। दरअसल प्रियंका भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भी चल रही हैं। ग्वालियर चंबल का इलाका सिंधिया परिवार का गढ़ है। कांग्रेस को एहसास है कि सिंधिया पर हमला किए बिना इस गढ़ को भेदना असंभव है। इसके बावजूद प्रियंका ने सिंधिया पर हमला करने से परहेज किया। ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इससे लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है। संकेत भविष्य की संभावनाओं की ओर भी इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिंधिया समर्थकों का दावा है कि 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सिंधिया के नाम पर जीता था, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया। दिग्विजय और कमलनाथ ने मिलकर उन्हें किनारे लगाने की कोशिश की। सिंधिया सीएम नहीं बन पाए, इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन सीएम बनने की उनकी इच्छा बीजेपी में भी पूरी होती नहीं दिख रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी। चुनाव जीतने पर शिवराज ही सीएम बनेंगे। सिंधिया की बीजेपी में दूसरी मुश्किल है कि वो जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उसके खिलाफ बीजेपी के पुराने सभी नेता एक हो जाते हैं और सिंधिया की बात को दबा दिया जाता है। बीजेपी में वो अपने समर्थकों को टिकट भी दिलवा पाएंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हुए निकाय चुनाव में सिंधिया अपने समर्थकों को ग्वालियर से ना तो मेयर पद का टिकट दिला पाए थे और ना ही मनचाहे पार्षद उम्मीदवार बनवा पाए थे। चंबल रीजन में तो सिंधिया की बिल्कुल ही नहीं चल पाई थी। इसका नतीजा यह हुआ था कि ग्वालियर में बीजेपी को हार मिली थी। दूसरी ओर तमाम सर्वे में बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी की हालत कमजोर है। अगर विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे तो सिंधिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसी को सोचते हुए प्रियंका गांधी सिंधिया पर हमले से परहेज कर रही हैं, क्योंकि जरूरत तो कांग्रेस को भी सिंधिया की है। एक बात और, सिंधिया परिवार ने कोई पहली बार कांग्रेस नहीं छोड़ी है। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी थी। साल 1996 में जैन हवाला केस के नाम आने पर कांग्रेस ने माधवराव को टिकट देने से इनकार कर दिया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष और देश के पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने सिंधिया की पत्नी को टिकट देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इससे माधवराव नाराज हो गए थे। उन्होंने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया। इसके बाद उन्होंने एचडी देवगौड़ा सरकार का समर्थन कर दिया, लेकिन 1998 में सोनिया गांधी ने पार्टी का नेतृत्व संभाला तो फिर वो वापस कांग्रेस में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।